जीएच केरियर की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है ई इनवॉइसिंग एंड ई वेब बिल। तो ये हमारा डाटा है। ई इनवॉइसिंग जो होता है ना, वो होता है B2B सेल्स के लिए। और जो ई वेब बिल होता है वो 50,000 प्लस अगर अमाउंट हो गया तो वो ई वेब बिल में जाते हैं, क्योंकि माल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो बड़े हैवी ट्रक्स या ऑटोज में जाएगा, तो उसके लिए ई वेब बिल लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ सेल्स में। ये हमारा सेल्स आ गया। अभी देखिए, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, गो टू में जाना है। इसमें मैं जाऊंगा ई इनवॉइस F2, 1/11 से 30/11 तक। मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, सब कुछ हो चुका है। मैं क्या किया, गो टू में गया। मैं गो टू में गया, अपना गो टू में गया, उसमें ई इनवॉइस लिख के सर्च मारा। ये ई इनवॉइस आ गया। अब इसमें जो भी हर एक बिल में जो भी डाटा का रिक्वायरमेंट है वो सब मुझे फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास 17 बिल है। लगभग मेरे पास 15 से 20 बिल के अंदर है जो B2B बिल्स हैं। ठीक है, इसमें आया, देखिए पंडित ट्रेडर्स का है, उड़ीसा का ये। प्लेस बिल टू, ये है अ, पंडित ट्रेडर्स गोना। गोना डिस्टेंस में मुझे निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं एक और चीज कर सकता हूँ। मैं एक और वापस से उसको डाटा को स्टार्ट करता हूँ दूसरी दूसरी टैली में। DAL पंडित ट्रेडर्स गोना उड़ीसा, कंट्रोल एंटर। देखिए इसका क्या दिया हुआ है, 764074 दिया हुआ है पिन कोड। तो मैं नेट पे आता हूँ और सर्च मार लेता हूँ, 764074। ये लगभग लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें गोना डाल के 200 किलोमीटर डाल दूंगा अप्रॉक्स। ट्रांसपोर्टर आईडी कुछ नहीं देना अपन को। पासवर्ड आईडी कंपलसरी रहती देना। लास्ट बटन तो नहीं डाले अपन। नहीं डाले थे, छोड़ दो, देखो क्या है। ये रोड से जा रहा है, एक्सेप्ट। अब इसमें व्हीकल नंबर और व्हीकल टाइप डालना पड़ेगा। व्हीकल नंबर अपन वही डाल देते हैं, CG04। CB CB है अपना, CB 3407। 3407। ये तो अपना है। ये है रेगुलर गाड़ी। इसमें लोग जो भी व्हीकल नंबर, जो भी व्हीकल से जा रहा है गुड्स, उसको हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, इसको यस किया, वो हो गया सेव। अभी ऐसे मुझे कुछ और भी करने हैं, सबका अलग अलग रहेगा। जैसे BR ट्रेडर्स का है, मुझे निकालना पड़ेगा कहाँ पे है। ये है रायपुर का, ये है BR ट्रेडर्स
492,099 492,099 492,099 रायपुर का है। रायपुर के आसपास का दिखाया है उसने। देखिए ये लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में है, तो मैं इसको 20 डाल दूंगा। ट्रांसपोर्टर आईडी नो, रेड रोड, व्हीकल नंबर CG04 CB CG04 CB 3 407। कंट्रोल Alt C। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ व्हीकल नंबर, क्योंकि हमें मालूम है यही वाला व्हीकल नंबर है। रेगुलर, अभी शरद किराना स्टोर्स का प्लेस बिल टू, ये है खरोरा, KHARORA खरोरा। अब ये आ गया जगन्नाथ ट्रेडर्स कोंडागांव का, तो इसका है प्लेस बिल टू कोंडा, कोंडागांव गोवा। कोंडागांव डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये 494,226 है। 494,226। कोंडागांव छत्तीसगढ़, ये लगभग 200 किलोमीटर्स के आसपास का है, तो मैं इसको इसमें डाल दूंगा 215, क्योंकि 213 दिखाया था वो। ट्रांसपोर्टर आईडी नील, रोड, व्हीकल नंबर, व्हीकल टाइप कंट्रोल Alt V, रेगुलर, खत्म। ऐसे मुझे सब में करना है। ये कोंडागांव 215, कंट्रोल Alt V, रेगुलर। ये एक जी मार्ट का बिल है, इसका मुझे डालना है, लेकिन इसका मुझे डिटेल कुछ अच्छे से पता नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसका GST नंबर लेके मैं गया पोर्टल में, इसमें सर्च टैक्स पेयर बाय GST, कंट्रोल V 940314। ये जी मार्ट देखिए नाम आ गया है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्रैल का आया हुआ है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है अभनपुर छत्तीसगढ़ 493661 493661 अभनपुर, ये है 25 किलोमीटर। ओके अभनपुर 493661 अभनपुर, अभनपुर एड्रेस और बिल टू दोनों अभनपुर है। पिन कोड जो है 493661, इसको मैं ऐसे कर लूंगा सेव। इसका जो बिल था इसका जो बिल था 50,000 के अंदर था। इसका हमें
ट्रांसपोर्टर आईडी और ये सब नहीं पूछा, व्हीकल नंबर, क्योंकि वो 50,000 के अंदर था। ये आखिरी के कुछ ही बचे हुए हैं। योगेश ट्रेडर अभनपुर, ये अभनपुर, पिन कोड 493661, डिस्टेंस इन किलोमीटर 25, ट्रांसपोर्ट आईडी नहीं है, रोड CG 04 CB 3407 रेगुलर, पंडित ट्रेडर्स को ओडिशा का आखिरी बचा हुआ है, प्लेस बिल टू गोना, गोना, डिस्टेंस इन किलोमीटर 215 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक 190 लगभग 200 किलोमीटर बैठ रहे हैं। देखिए यहाँ पे रोड के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको मैं डालता हूँ 200। ट्रांसपोर्ट आईडी नहीं है, ये रोड है, व्हीकल नंबर CG 04 CB 3407 रेगुलर। जगन्नाथ ट्रेडर्स कोंडागांव आखिरी एक बचा हुआ है, कोंडागांव, डिस्टेंस इन किलोमीटर 215 था, रोड CG 04 CB 3407 रेगुलर। अब ये देखिए, ये आखिरी बचा हुआ है, श्री बजरंग स्टोर्स ऊपरवारा, एड्रेस बिल टू, ये है ऊपरवारा का, ऊपरवारा, ऊपरवारा, डिस्टेंस इन किलोमीटर, बजरंग स्टोर ऊपरवारा, 493661, 493661, आई थिंक ये 20 किलोमीटर के अंदर ही है। ऊपर वारा छत्तीसगढ़ 20-21 किलोमीटर है, तो मैं 20 डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपोर्ट आईडी नील, रोड व्हीकल नंबर CG 04 CB 3407, ये रेगुलर हो गया। तो अब हमारे ई इनवॉइस के सारे काम हो चुके हैं। देखिए, फॉर IRN जनरेशन जो भी मैंने बिल्स थे, जो ई इनवॉइस होने थे B2B वाले, वो सारे मेरे को यहाँ पे दिए थे पहले तो, एंड ठीक करने के लिए जो भी डाटा देना है उनको यहाँ पे थे, वो कंप्लीट मैंने सारा डाल दिया। तो ये अब IRN जनरेशन में आ चुके हैं, मतलब रेडी है अभी अपलोड करने के लिए। बट मैं एक बार क्लियर चेक करने के लिए मैं वापस GoTo में जाऊँगा, ई वे बिल में जाऊँगा, इसमें जिसके भी ई वे बिल रिक्वायर्ड है, देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है एक में, इसको एक को येस करता हूँ, एंटर करता हूँ, बिल टू कोंडागांव 215, रोड है, व्हीकल नंबर CG 04 CB 3407, रेगुलर। ओके, ये देखिए 1/11
3011। देखिए आयरन जनरेशन के लिए 4 रेडी है, 15 रेडी है, 4 ठोक के लिए इन्फॉर्मेशन देनी बाकी है, मतलब कि 19 टोटल टोटल। एक सेकंड, कैश वाला भी है। सब टाइम छाना अलग हटाया तो छठे। जगन्नाथ ट्रेडर्स है, सब टाइप एक सेकंड। हाँ, आल्ट जी, ई इनवाइस, आल्ट F2, 11 से 3011 तक। यहाँ पे सारे हमारे आईआरएन जनरेशन के लिए हो चुके हैं रेडी। अभी मैं एक बार वापस आल्ट जी, ई वे बिल, आल्ट F2, 11 से 3011 तक। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ई वे बिल नॉट प्रोवाइडेड। इन सब के देखिए हो चुके हैं काम कंप्लीट। बात आती है इन सब की, तो सब टाइप एग्जीक्यूशन ऑफ फेयर्स, एक्सपोर्ट फॉर ओन यूज, जॉब वर्क, क्लाइंट सेल्स, सप्लाई दिखाऊं ना जगन्नाथ ट्रेडर्स को। डॉक्यूमेंट टाइप, बिल ऑफ सप्लाई, कंसाइनर फ्रॉम टू, फ्रॉम मतलब हम लोग, इसका डूमा तराई का 492015 है। देखना सेज बहा देवपुरी इस सब एरिया। देखिए इसका दिया हुआ है 492015, इससे मुझे देना पड़ेगा 492015। एक्चुअल स्टेट छत्तीसगढ़ को ही है ये जी। एक कोंडा गांव का देखना पड़ेगा क्या है, कोंडा गांव, पिन कोड 494226, 494226। ये भी छत्तीसगढ़ का ही है। डिस्टेंस इन किलोमीटर 215 लगभग। ट्रांसपोर्ट आईडी नहीं है। रोड, अगर व्हीकल नंबर वापस पूछा, क्या हुआ? व्हीकल नंबर कर सकते हैं सबका तो नहीं होने वाला चेंज। सबमिट कहाँ किया? देख तो ट्राई करता हूँ। हमारे पास देखिए एक और व्हीकल नंबर आ चुका है, सी जी, चले ठीक है। गलत है, CG18 गलत है। T0691 डाल के देखो गूगल पे। अभी देखिए यहाँ पे एक पहले भी था ग्रोसरी एंड प्रोविजन, उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अभी देखिए नारंग ट्रेडर्स है, ठीक है। इसका मैं एक बार अकाउंट खोल लेता हूँ, लेजर नारंग ट्रेडर्स, कंट्रोल एंटर। ये देखिए अनरजिस्टर्ड है। इसका मैं ईमेल कैसे बनाऊँ, क्योंकि मुझे इसके लिए व्हीकल नंबर सब कुछ देना पड़ेगा, वो हमसे लेके गए माल। तो अब मेरे पास क्या तरीका है, या तो मैं अमाउंट कम कर दूँ, 50,000 के अंदर कर दूँ,
क्योंकि फिर उसके बाद मेरे को ई इनवॉइस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है। या अगर मैं 50,000 के ऊपर रखता हूँ तो मुझे ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वो कम कर दे रहा हूँ, 50,000 के नीचे कर दे रहा हूँ। ये 19,000 है। अगर मैं एल बी टोटल को डिलीट करता हूँ, एंड ऑफ लिस्ट, ये 50,000 के अंदर आ जाना चाहिए क्वांटिटी अमाउंट। नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, एक और कम कर दूंगा मैं। 49,000 हो चुका है, इसको मैंने सेव किया। इसका कुछ बैलेंस बचेगा जो हम लोग नेक्स्ट टाइम में उसको सेल के दिखा देंगे। इसको मैंने ये किया, अपडेट वो किया, क्या बोलते हैं, रिफ्रेश मारा फॉर ई वे बिल जनरेशन, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अब देखिए एक का और बचा हुआ है, ये है कैश का, आई थिंक 26 नवंबर का है। DAS में गया सेल्स में 26 नवंबर में। हाँ, मेरे को सेल्स में नहीं जाना चाहिए, मेरे को जाना चाहिए कैश वाले में। कैश नवंबर, Alt F1, इसको मैं कहता हूँ डेली 26 नवंबर, Alt F1। मुझे यहाँ पे अगर मैं 1,04,000 नहीं दिखाता हूँ तो मेरा जो कैश है नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको मेरे को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है। इसका मैं 47 कम करूँगा, ई एंड रुको, सेल्स में जा रहा हूँ वापस 26 तारीख को। 2 बिल है मेरे पास, मुझे लगभग 1 लाख के आसपास चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको मैं 0 करके देखो एक बार। GDP को मेरे को याद रखना पड़ेगा। एंड ऑफ लिस्ट, देखिए 48,000 हो गया, बट मुझे इसको लगभग 49,000 समथिंग में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टॉक देख लेता हूँ अगर है अपने पास तो। ये मैं 22 कर देता हूँ। देखिए 533 हो गया। मैं थोड़ा और चाहूँ तो ला सकता हूँ अगर मेरे पास कुछ होगा तो। ये है, इसको मैं 1,600 पीस कर देता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 49,987 हो चुका है सबसे मैक्स अमाउंट। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेम इसको भी मैं इसको कैश में कन्वर्ट कर देता हूँ, कंट्रोल ए। इसका मुझे थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, क्वांटिटी 70 नहीं 65, 50,000 हो रहा है। मेरे को एक और कम करना है तो मैं 64 कर देता हूँ इसको। इतना ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार कैश में चेक करता हूँ कि नेगेटिव तो नहीं हो गया। देखिए 55,000 का अभी भी मेरे पास बैलेंस आ रहा है, जो कि बेस्ट है। मेरे को इतना चाहिए कम से कम। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश किया तो हमारा जो कैश का ई वे बिल के लिए था वो भी हट चुका है। देखिए हो गया। अब मैं एक और चीज चेक करने वाला हूँ, Alt G, ई वे बिल, Alt F2, 1/11 से 30/11 तक। मैं क्या चीज चेक करूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये फॉर IRN जनरेशन तो हो चुका है, इसमें अमाउंट सारे बड़े वाले भी हैं अमाउंट, बट ये अलग से क्यों दिया हुआ है मेरे को ये समझना पड़ेगा।
फॉर ई वे बिल जनरेशन, वाई इन दोनों का हेड अलग क्यों है, मेरे को ये चेक करना पड़ेगा। तो इनको मैं नेट पे चेक कर लेता हूँ। फॉर आई एन जनरेशन, the main difference between IRN generation and e-way bill generation is that IRN generation creates a unique number for an invoice, while e-way bill generation is used to transport goods. ओके, मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहले IRN जनरेट होगा, फिर ई वे बिल जनरेट होगा, मतलब पहले IRN चाहिए। नहीं तो मैं डाउट में इस कारण हूँ क्योंकि देखो जो इसके अंदर है ना, जो भी बिल्स हैं वो सारे ई-वे बिल जाएंगे इनके, और उसका भी ई-वे बिल जाएगा। अलग क्यों आ गया ये? अंदर जाके डाटा में देखो, डाटा में देख पा रहा हूँ, उस हिसाब से ये वो है नॉन जीएसटी गुड्स है, एग्जामिनेटेड गुड्स इसका अंदर है। एग्जम्प्टेड है, हाँ बट सबका जनरेट हो जाएगा एक साथ, मतलब इसमें रहते, इस कैटेगरी में रहते भी हो जाएगा ना जनरेट। हाँ, अब बारी है हमारे जनरेट करने की। तो तरीका क्या है जनरेट करने का? देखिए एक्सचेंज, आल्ट जेड इसको बोलेंगे हम लोग। एक्सचेंज में दबाया, सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग, आल्ट F2। मेरे को डेट ठीक करना पड़ेगा, 1/11 से 30/11 तक। 1 2 देखिए 17 आ चुका है हमारे पास। 17 ही है ना, आई थिंक 15 + 1 16 17। हाँ 17 ठीक तो लग रहा है। हमें इतना ही वो करना है, तो मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ। कंट्रोल एक्सचेंज, सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग, आल्ट F2, 1/11 से 30/11 तक, कंट्रोल स्पेस फॉर सिलेक्शन। अब मैं इसको सेंड में दबा देता हूँ। फॉर IRN जनरेशन 17 है, IRN कैंसिलेशन 0 है। अगर मेरे को कोई दिक्कत हो जाती है, मैंने जैसे मान लो आज जनरेट कर लिया IRN या ई इनवॉइसिंग, उसमें कोई दिक्कत हुई तो मैं आज कल तक में कैंसिल कर सकता हूँ, परसों नहीं कर सकता कैंसिल। अगर मैंने वो कैंसिल किया तो मुझे वो बिल नंबर भी हटाना पड़ेगा, वो बिल नंबर से मैं एक और बिल नहीं बना सकता। ठीक है, यस दबाया मैंने। अब मुझे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। ये मैंने डाल दिया है, मैं इसको एंटर दबाता हूँ। पासवर्ड रिकॉर्ड हो रहा है, वो आईडी रिकॉर्ड होगी ना। एंटर, इनकरेक्ट पासवर्ड। लेट यू ट्राई, लेट यू ट्राई। ओके, जैसे ही एंटर होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ओके देखिए मैंने एंटर दबाया और ये ई इनवॉइस जनरेट होने लग गया है। वो एपीआई के पासवर्ड था, अलग है। ई इनवॉइसेस जनरेटेड 14, ई वे बिल जनरेटेड 11, डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम 3, ई वे बिल रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम 1। अब मुझे इसको देख के सॉल्व करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है इन भाई साहब को। ओके तो वापस हम लोग जाएंगे अभी आल्ट जी, ई इनवॉइस जाएंगे पहले तो हम लोग, आल्ट F2, 1/11 से 30/11 तक का। अभी देखिए IRN जनरेटेड फ्रॉम ई इनवॉइस सिस्टम 14 दिखा दिया है, रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम 3।
क्या दिक्कत है? HSN कोड की दिक्कत है, जो मेरे को लगा था। इसको मैं एंटर दबाता हूँ। HSN कोड 340250 और 340540। Alt A F1। ये आखिरी दोनों सर्फ एक्सेल ब्लू और सर्फ एक्सपर्ट 120 ग्राम। इसका जो मेरे को तरीका याद है, Alt S Control H, मंथली समरी। हमारे पास सितंबर का हमें बिल चाहिए रहेगा। ओके, ये जो दिक्कत आती है वो क्यों आ रही है? जैसे मान लो HSN कोड अगर हर एक आइटम के लिए अलग अलग रहता है, तो जब इनको समझ में नहीं आता कि आइटम स्पेसिफाई नहीं हो रहा है उनके लिए पोर्टल में, तो वो लोग इसको वो दिखा देते हैं, एरर दिखा देते हैं। तो हमें पूरा का पूरा HSN कोड डालना पड़ता है, जो कि हमें परचेज बिल में मिल जाएगा अभी। तो मैं परचेज बिल से निकाल लेता हूँ। श्रीराम एंटरप्राइजेस बिल मिल गया मेरे को। ओके, तो मैंने बिल निकाल लिया है। बिल में दिया हुआ है इसका HSN कोड। देखिए यहाँ जो 340250 दिया हुआ है, मैंने बिल निकाल लिया है सितंबर महीने का। उसमें को पता चल गया HSN कोड कम्प्लीटली क्या है। 340250 ठीक है, बट एंड में मेरे को 2 0 लगाना है। एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4। इसको मैं एक बार रीचेक कर लूँगा Alt W से। देखिए 1/4/24 से एप्लीकेबल हो गया ये वाला HSN कोड। कंट्रोल A, कंट्रोल A, कंट्रोल किसमें था? देखिए अभी ये ब्लू वाला तो हो गया। अब मुझे इसको चेक करना है, क्योंकि एक और था, 2 थे टोटल, दोनों लास्ट वाले थे। तो सर्फ एक्सेल ब्लू हो गया है। अब मेरे को एक्सपर्ट 120 ग्राम को सेट करना है। Alt S, नवंबर महीने का बिल है, कृष्णा एजेंसी। ओके, इसका भी बिल मिल चुका है। इसमें मेरे को 00 ही लगाना है बस। तो डायरेक्ट इसमें मैं आता हूँ, कंट्रोल एंटर। इसको यस करता हूँ एंड 00 सेव। This voucher was rejected by e-invoice system. Do you want to send voucher details for e-invoice and e-bill generation? मतलब कि अभी जो मैंने चेंजेस किए उसको मैं भी सेव कर रहा हूँ एंट्री को। तो ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे पहले रिजेक्ट हो गया था कि आप चाहते हो कि इसको वापस से ई इनवॉइस जनरेशन के लिए अभी से भेज दूँ मैं। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा वो चले जाएगा। डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम, refer to the e-invoice details in the voucher or the e-invoice report for more information। डॉक्यूमेंट वापस रिजेक्ट हो चुका है। अभी जो दिक्कत आई है 340540 की आई है, जबकि 00 नहीं हुआ नहीं। कैसे? कंट्रोल एंटर। ओके, एक सेकेंड। Alt W। देखिए 2 जनवरी से स्टार्ट हो गया, 1/4/24। अभी देखना अब हो जाएगा। सक्सेसफुल। वो इस कारण हुआ जो कि जो HSN कोड मैंने अपडेट किया, वो उसका जो एप्लीकेशन डेट हो गया वो हो गया 2 जनवरी से, कि वो जो HSN कोड है वो 2 जनवरी से स्टार्ट होगा। समझे? अब ये एक और है 969190 वाला। इसको मैं कर सकता हूँ 340540 Alt A F1। ये वाला होगा, देखो 120 ग्राम वही चाहिए, तो मैं इसको भी 00 डाल देता हूँ डायरेक्ट। कंट्रोल एंटर। Y 340540 00। 340540 था ना? जाके देख लो ना, चेक करके देख लो। ये नीचे वाले 2 आइटम का था ना, अभी चेंज किया वाला बोल रहा। देख लो जाके। 340540। कंट्रोल A, yes। Mandatory information required for a e-invoicing e-way bill is not specified। इसमें क्या दिक्कत आ रही काके?
अभी देखना पक्का इसमें भी वही दिक्कत आएगी। एप्लीकेशन टाइमिंग Alt W, ये तो ठीक है। ये टैक्सेबल होना चाहिए, 18% होना चाहिए। नहीं, Alt W 1/4/24, कंट्रोल ए Alt F1, पहले से वही कैलकुलेट हो रहा था, कंट्रोल ए, यस सक्सेसफुली। अब बस एक आखिरी बिल बचा है ई इनवॉइस के लिए, जो कि है 96190, ये वाला रजिस्ट्रेशन कोड 969190। Alt F1 पर देख रहे थे कौन सा आइटम है वो, SF कॉटन सेल्स एग्जीम्ड वाला है, बस वही चेक। तो मुझे इसका निकालना पड़ेगा, कंट्रोल एंटर, नहीं Alt S। 28 सितंबर का एक तो बिल है, कंट्रोल H, मंथली समरी। अक्टूबर का भी है, सितंबर का भी है। अक्टूबर देख लेते हैं हम लोग। ओके, मैंने इसका भी अपडेट कर दिया अभी। कंट्रोल ए दबाता हूँ, कंट्रोल ए, यस सक्सेसफुली जनरेटेड। अभी देखिए इन सब का हो चुका है। अब बारी है आखिरी के ई वे बिल की, जो दिक्कत रुका हुआ है। देखो IRN जनरेशन हो गया, 17 बिल थे, 17 के 17 हो चुके हैं। बात आती है अभी ई वे बिल जनरेट करने की। Alt G में गया, ई वे बिल, Alt F2, 1/11 से 30/11 तक। होप सो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत का ना हो। ई वे बिल जनरेटर 14, पेंडिंग फॉर ई वे बिल जनरेशन 1, रिजेक्टेड बाय ई वे बिल सिस्टम 1। द डिस्टेंस बिटवीन पिन कोड्स गिवन इज टू हाई। पिन कोड इसमें कितना है, 492099। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए अभी दिक्कत क्या आई है। जो हमारा वो था व्हीकल नंबर था, वो हमने जो पहले डाला था वो हमें नहीं डालना था, हमें दूसरा जो व्हीकल नंबर मिला हमें वो डालना था। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे बिल्स में जाना पड़ेगा बारी बारी। इसको यस करूँगा। यहाँ पे देखिए जो ई वे बिल नंबर दिया हुआ है ना, इसको कॉपी करना पड़ेगा। अब मुझे ई वे बिल पोर्टल में आना है और लॉगिन कर लेना है उसमें। फिर इसमें ई वे बिल अपडेट पार्ट बी व्हीकल, ई वे बिल नंबर के थ्रू कंट्रोल V गो। अभी देखिए यहाँ पे आपको दे देगा जो हमारा पहले था व्हीकल नंबर और ये सब दिया हुआ डिटेल। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल देना है, जो कि मेरे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कॉपी पेस्ट, प्लेस ऑफ चेंज, जहाँ से आपकी गाड़ी चेंज हुई है या जहाँ से आपका व्हीकल नंबर चेंज हो रहा है। मेरी ऑन द स्पॉट स्टार्टिंग से चेंज हो रही है, तो मैं स्टार्टिंग का लिख दे रहा हूँ, डू मत आई। रीजन अदर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ N/A, क्योंकि N/A, क्योंकि मेरे पास ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर है तो आप डाल देना बिल्टी नंबर। ठीक है, ये सबमिट, कांग्रेट्स, ये भी हो चुका है। तो ऐसे करके मैं सबको मैं कर देता हूँ।